हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हैं ईपीएफओ की वेबसाइट बराबर काम नहीं कर रही है और बहुत ही स्लो चल रही है और तरह-तरह के एरर मैसेज हमें ईपीएफओ के यूएन पोर्टल की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है, जिसमें जब हम लॉगिन वाले पेज पर जाते हैं और वहाँ अपना यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो वहाँ हमारा कैप्चा लोड नहीं हो रहा है और लोड नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से जब हम केवाईसी वाले सेक्शन में जाते हैं, तब हम अपनी केवाईसी की डिटेल डालने के एंटर करने के बाद जब आधार कार्ड के नंबर पर ओटीपी भेजते हैं, तब वो ओटीपी कई बार नहीं जाता है और कई बार ओटीपी जाने के बाद वो ओटीपी हम जब केवाईसी वाले सेक्शन में एंटर करते हैं, तो उसमें हमें इनवैलिड ओटीपी का मैसेज आता है, या तो कई बार वो ओटीपी एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरह का एरर मैसेज ईपीएफओ की वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अब जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर होता है वो ईपीएफओ के द्वारा कंपलसरी कर दिया गया है, जिसमें जब हम नॉमिनी ऐड करने के लिए जाते हैं यूएन पोर्टल पर, तब भी हमें एरर मैसेज दिखाई देता है और हम हमारा नॉमिनी ऐड नहीं कर पाते हैं। परंतु जब जब इस तरह का प्रॉब्लम ही यूएन पोर्टल पे आता है, या तो पीएफ की वेबसाइट काम नहीं करती है, तब ईपीएफओ के द्वारा कुछ बड़ा अपडेट यूएन पोर्टल पे किया जाता है। इसी तरह इस बार भी बहुत दिनों तक पीएफ की वेबसाइट काम न करने पर दोबारा से पीएफ की वेबसाइट काम करती है, तब ईपीएफओ के द्वारा बहुत सारे अपडेट पीएफ के यूएन पोर्टल पे कर दिए गए हैं। तो चलिए ये नए अपडेट क्या है इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले पीएफ के ही यूएन पोर्टल पे लॉगिन वाले पेज पर हम आ जाते हैं, जिसमें पहले कुछ इस तरह के ऑप्शन बने होते थे, जिसमें हमें सबसे पहले अपना 12 अंकों का यूएन नंबर एंटर करने का ऑप्शन होता था, बाद में पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन होता था और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने का ऑप्शन बना होता था। परंतु पीएफ की यूएन पोर्टल की वेबसाइट अपडेट होने के बाद अब कुछ इस तरह का ऑप्शंस आपको दिखाई देता है, जिसमें आपको पहले यूएन नंबर एंटर करने का ऑप्शन देख सकते हो और नीचे पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन देख सकते हैं और कैप्चा कोड यहाँ पे कैप्चा कोड का जो ऑप्शन था वो यहाँ से हटा दिया गया है। यानी अब यूएन के लॉगिन वाले पेज पर कैप्चा कोड लोड होने का जो प्रॉब्लम होता था अब वो भी नहीं आएगा। यानी एक बहुत बड़ा अपडेट ईपीएफओ के द्वारा पीएफ के लॉगिन पेज पर कर दिया गया है। दूसरा अपडेट ईपीएफओ के द्वारा पीएफ के यूएन पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद प्रोफाइल वाले सेक्शंस में किया गया है, जिसमें पहले कुछ इस तरह का प्रोफाइल सेक्शंस दिखाई देता था, परंतु पीएफ की वेबसाइट अपडेट होने के बाद अब कुछ इस तरह का प्रोफाइल सेक्शंस में ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें सबसे ऊपर अब यूएन नंबर मेंबर प्रोफाइल लिखा होता है और जिसमें यूएन नंबर देख सकते हैं आप और नीचे आपका नाम लिखा होता है और प्रोफाइल सेक्शंस का जो है इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर बंद होता है, हाइड होता है। जब आप ये सिंबल प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करते हैं तब ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन होके आ जाती है, तब तक ये क्लोज़ होती है। हाँ, और आप ये इसमें आपकी बर्थडे, जेंडर और आपकी केवाईसी की डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरह से और नीचे मोर इन्फॉर्मेशन बना होता है, ऑप्शन बना होता है और जिसको क्लिक करने से आप अपने पासवर्ड रिलेटेड पासवर्ड कब चेंज किया इस तरह की इन्फॉर्मेशन देख सकती हैं। तो और इस तरह से ये एक अपडेट जो है ईपीएफओ के द्वारा पीएफ के प्रोफाइल वाले सेक्शंस में किया गया है। तीसरा अपडेट पीएफ की वेबसाइट पर यूएन पोर्टल पर फॉरगॉट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन बना है वहाँ किया गया है, जिसमें हम फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमें दिखाई देती है, जो पीएफ में है वेबसाइट अपडेट होने से पहले भी कुछ इसी तरह की स्क्रीन दिखाई देती थी। परंतु यहाँ पर हम हमारा यूएन नंबर जो 12 अंकों का यूएन नंबर एंटर करते हैं और कैप्चा एंटर करने के बाद जब हम सबमिट
करते हैं तब हमारे यहाँ पीएफ के हैं रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी पहले भेजा जाता था, परंतु पीएफ की वेबसाइट अपडेट होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन अब आपको दिखाई देती है, जिसमें आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एंटर करना होता है। उसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेस करनी होती है, यानी अब जो पीएफ के अंदर फॉरगॉट पासवर्ड करने का जो प्रोसीजर था, जो तरीका था, वो कम्प्लीटली बदल दिया गया है। यानी पीएफ की वेबसाइट बदलने के बाद अब आपको अलग तरह से पीएफ का पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड करना होता है। तो ये एक बड़ा अपडेट ईपीएफओ के द्वारा पीएफ के यूएन पोर्टल पर किया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे अपडेट जो है ईपीएफओ के द्वारा यूएन पोर्टल पर किया गया है। तो ये एक छोटी सी अपडेट की इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को बतानी थी। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।